हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान से एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। वहां सुप्रीम लीडर को चुनने वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसे फारसी में मजलिस खबरगान कहा जाता है, के एक मेंबर आयतुल्लाह अब्बास अली सुलेमानी का कल सुबह बंदूक से किए गए एक हमले में कत्ल कर दिया गया है। दूसरी तरफ ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने एक अमरीकी टेररिस्ट को फांसी की सजा सुनाई है, जिससे कुछ मगरबी मुल्कों में बेचैनी है। मस्जिद अल अक्सा में इजरायली सरकार के जरिए यहूदियों की इबादत के खलल के बहाने हाल ही में मगरिब की अजान में लाउड स्पीकर को बंद कर दिया गया था। ईरान के कमांडर का कहना है कि इलाके में उसकी एयर डिफेंस फोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर है। उधर अमेरिका ने रोमानिया से हिजबुल्लाह को माली मदद देने के इल्जाम में एक बड़े कारोबारी को कानूनी कार्रवाई के जरिए अपने यहाँ एक्स्ट्रेडाइट करा लिया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ईरान में पिछले साल सितंबर में महसा अमीनी के मारे जाने के बाद होने वाले बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट और हंगामे रुकने के बावजूद अंदर अंदर मुखालिफ एक्टिव हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान में सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाली 88 मेंबर वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी मजलिस खबरगान के एक मेंबर आयतुल्लाह अब्बास अली सुलेमानी की कल वेडनेसडे सुबह नॉर्थ ईरान के बाबुल सर में एक हथियारबंद हमले से मौत हो गई है। ये हमला ईरान के नॉर्थ के सूबे माजंदरान में हुआ है। सूबे के सिक्योरिटी मामलों के डिप्टी गवर्नर रूहुल्लाह सेल्गी ने कहा है कि आयतुल्लाह सुलेमानी पर बंदूकधारियों ने हमला किया और एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आयतुल्लाह सुलेमानी ने पहले सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में आयतुल्लाह खामेनाई के नुमाइंदे के तौर पर काम किया था। वे जाहिदान और काशान में जुमे की नमाज के इमाम भी रह चुके थे। जाहिदान में आयतुल्लाह सुलेमानी सुन्नी मुसलमानों के मामलों के इंचार्ज थे। हमले के पीछे के मकसद के बारे में कोई तफसील जारी नहीं की गई है। ये खबर ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना और फारस न्यूज एजेंसी ने भी कंफर्म की है। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक आयतुल्लाह अब्बास अली सुलेमानी को बाबुल सर शहर में एक बैंक में गोली लगने के बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ईरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स सुप्रीम लीडर की देखरेख, तैनाती और उसूली तौर पर बर्खास्त करने का हक भी रखती है। ईरान के साउथ के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है, वहां सितंबर में महसा अमीनी की मौत के बाद बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट और हंगामे हुए थे। आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2022 में एक कुर्द खातून महसा अमीनी को तेहरान में मुनासिब हिजाब न पहनने की वजह से पुलिस ने हिरासत में लिया था, जहां उसकी तबीयत खराब हो गई और 3 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसके बाद मुल्क भर में हिजाब और मौजूदा सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए और सरकारी प्रॉपर्टीज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए गए। इस प्रोटेस्ट को वेस्टर्न मुल्कों के मीडिया और सरकारों ने बहुत उछाला, लेकिन आखिरकार खत्म हो गया। पिछले अप्रैल में मशहद शहर में भी एक टेररिस्ट हमले में 2 मौलवियों की मौत हो गई थी और एक और जख्मी हो गया था। आपको याद दिला दूं कि 26 अक्टूबर 2022 को शिराज में शाह चिराग दरगाह पर हुए टेररिस्ट हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश ने ली थी। तेहरान से ही एक और बड़ी खबर में कहा गया है कि टेररिस्ट को इंसाफ तक पहुंचाने में ईरान को किसी भी मुल्क से इजाजत की जरूरत नहीं है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक टेररिस्ट सरगने की मौत की सजा को पलटने के लिए जर्मनी की दखलंदाजी वाली अपील को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी से भी टेररिस्ट के साथ इंसाफ करने में इजाजत नहीं लेगा। ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने कल वेडनेसडे को अमेरिका के टेररिस्ट ग्रुप थंडर, जिसे फारसी जबान वाले तोंदर कह रहे हैं, कि सरगना जमशेद शरमहद के लिए मौत की सजा बरकरार रखी है, क्योंकि उसे फैसले को पलटने के लिए कोई वजह या सबूत नहीं मिला है। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर अन्नालेना बेयरबाक ने तेहरान से फौरन फैसले को पूरी तरह से नाकाबिल कबूल बताते हुए पलटने की मांग की है। उस पर रिएक्शन देते हुए फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कहा है कि ईरान इस तरह की दखल अंदाजी वाले नजरिए को
बर्दाश्त नहीं करता। ईरान कभी भी टेररिज्म का सामना करने और टेररिस्ट से निपटने में कानून नाफिज करने के रास्ते में किसी से इजाजत नहीं मांगेगा। ईरान का मानना है कि एक जाने पहचाने टेररिस्ट के खिलाफ ईरानी अदालत के जरिए जारी फैसले के बारे में कुछ जर्मन जिम्मेदारों के जरिए दखल अंदाजी और बेतुके बयान टेररिज्म को सपोर्ट करने और ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल देने की एक साफ मिसाल है। नासिर कानानी ने वार्निंग दी कि इस तरह की हरकत न सिर्फ इंसाफ को लागू करने में रुकावट डालती है, बल्कि दुनिया भर में टेररिस्ट की हिम्मत अफजाई करती है और टेररिज्म को बढ़ावा देती है। उन्होंने जर्मन जिम्मेदारों से टेररिस्ट की हिम्मत अफजाई करने और टेररिज्म के खतरनाक क्राइसिस को बढ़ावा देने की सरगर्मियों को फौरन खत्म करने की मांग की। कानानी ने कहा कि जो लोग टेररिज्म से लड़ने का दावा करते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि अगर वे टेररिस्ट से निपटने में इंसाफ लागू करने में ईरान का साथ देने से बचते हैं, तो वे बच्चों के कातिल टेररिस्ट को इनाम देने की मांग भी ना करें। अमेरिका का रहने वाला शर्महद टेररिस्ट ग्रुप तोंदर का सरगना है। उसे साउथ ईरान के शहर शिराज में एक मजहबी प्रोग्राम पर 2008 में किए गए हमले समेत कई हमलों का प्लान बनाने का मुलजिम ठहराया गया है, जिसमें 14 लोग मारे गए थे और सैकड़ों जख्मी हुए थे। शर्महद और उनका तोंदर ग्रुप 2010 में तेहरान में आयतुल्लाह खुमैनी के मकबरे पर टेररिस्ट बमबारी के पीछे भी था, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। 67 साल के शर्महद को अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साथ काम करने और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की जासूसी करने का भी मुलजिम ठहराया गया है। इसी दरमियान ईरान की एयर डिफेंस फोर्स के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अली रजा सबाही फर्द ने कहा है कि इलाके में ईरान की फौज के पास मुकम्मल ताकत है। उन्होंने कहा कि फौजी हथियारों के बनाने में उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी और उन्हें एक्सपोर्ट करने की सलाहियत का हवाला देते हुए उनकी फौज इलाके में भरपूर ताकत है। ब्रिगेडियर जनरल अली रजा सबाही फर्द ने मुल्क की एयर डिफेंस में तकनीकी तरक्की की तारीफ करते हुए कहा कि ईरान की एयर डिफेंस फोर्स इस इलाके में मुकम्मल एयर डिफेंस ताकत है और इस पर किसी को शक नहीं है। कल ईरान के अरबी जबान के अल आलम न्यूज़ नेटवर्क को उन्होंने बताया कि इस वक्त हम मुल्क की एयर डिफेंस में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं वो 100% मुल्क में बने हुए हैं और दुनिया की दूसरी ताकतों के मुकाबले में सबसे बेहतरीन और मोस्ट मॉडर्न है। ईरान के खिलाफ इजरायली धमकियों का जिक्र करते हुए सबाही फर्द ने वार्निंग दी कि ईरानी मिसाइलें इजराइल या ईरान के हवाई हदूद पर लालची नजर रखने वाले किसी भी मुल्क के दिल पर वार करने के लिए तैयार हैं। इजरायलियों को ईरान के पाक आसमान पर हमला करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बेशक वे जानते हैं कि अगर वे ऐसा करने का फैसला करते हैं तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा, जिसमें उन्हें पछतावा होगा। साथ ही सबाही फर्द ने कहा कि इलाकाई मुल्कों के मुकाबले में ईरान का आसमान सबसे महफूज है, ये देखते हुए कि इस हकीकत को दूसरे मुल्कों के जरिए भी कबूल किया जाता है। इसी बीच सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार ने खबर दी है कि हिजबुल्लाह के फाइनेंसर समझे जाने वाले मोहम्मद बज्जी को रोमानिया से अमेरिका ले जाया गया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के हवाले से बताया गया है कि 2018 में वाशिंगटन के जरिए खास तौर से इंटरनेशनल टेररिस्ट माने जाने वाले मोहम्मद बज्जी को रोमानियाई अफसरों ने फरवरी में गिरफ्तार किया था। जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिका ने इस हफ्ते की शुरुआत में रोमानिया से हिजबुल्लाह के बड़े फाइनेंसर को कामयाबी के साथ एक्सट्रेडाइट किया है। उस पर ईरान सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह को माली मदद, सामान और तकनीकी मदद मुहैया करने का इल्जाम है। ब्रुकलिन में यूएस अटॉर्नी के दफ्तर के एक स्पोक्सपर्सन के मुताबिक बज्जी को ट्यूसडे को रोमानिया से न्यूयॉर्क ले जाया गया है। उन्हें ब्रुकलिन फेडरल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने इल्जामों से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट जज पैगी कुओ ने उन्हें पेंडिंग मुकदमे में हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। हिजबुल्लाह को 1997 में अमेरिका के जरिए टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर नॉमिनेट किया गया था, जिस पर गैर मुल्कों में अमेरिकी फौजियों, सरकारी अफसरों और शहरियों के खिलाफ कई टेररिस्ट हमलों का इल्जाम है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक बज्जी ने रिपोर्टों के मुताबिक बेल्जियम, लेबनान, इराक और वेस्टर्न अफ्रीका में अपने कारोबार से हिजबुल्लाह को लाखों डॉलर दिए हैं। फरवरी में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने बज्जी और
ایک اور لبنانی شہری طلال شاہین کے خلاف مقدمے کو رد کر دیا تھا۔ بدزی کو رومانیہ سے امریکہ ایسے وقت میں لے جایا گیا ہے جبکہ ایک اور حزب اللہ کے فائنینسر ناظم احمد پر امریکی پابندیوں سے بچنے اور کروڑوں ڈالر قیمت کے ہیرے اور آرٹیفیکٹس بیچنے کا الزام ایک ہفتے پہلے ہی لگایا گیا تھا۔ اسی بیچ اسرائیل کے ذریعے قبضہ کیے گئے یروشلم میں مسلمانوں کے تیسرے سب سے مقدس مقام مسجد الاقصی سے خبر ہے کہ 2 دن پہلے 24 اپریل کو اسرائیل نے مغرب کی نماز سے پہلے لاؤڈ اسپیکر سے اذان نہیں ہونے دی۔ مڈل ایسٹ مانیٹر کے مطابق اسرائیل کے افسروں نے مغرب کی اذان سے پہلے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے تاروں کو اس بہانے سے کاٹ دیا کہ نزدیک ہی ویسٹرن دیوار پر یہودی جشن منا رہے تھے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب فلسطینیوں کو عشاء کی نماز میں زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہونے کی اپیل کی گئی تھی تاکہ اسرائیلی یہودیوں کی طرف سے مسجد الاقصی پر ہونے والے ممکنہ حملوں کو روکا جا سکے۔ یہ لگاتار دوسرا دن تھا جب اسرائیلی پولیس نے مسجد الاقصی کے باب الرحمہ مسجد پر دھاوا بول دیا اور اس کی نئی بجلی کی تاروں کو کاٹ دیا اور نمازیوں کو اندر جانے سے روک دیا۔ آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ میں لگاتار 2 نظریات کا ٹکراؤ جاری ہے۔ ایران کے دشمن ملک کے اندر اب بھی سرگرم ہیں۔ آیت اللہ عباس علی سلیمانی کا قتل ایک بڑا واقعہ ہے۔ امریکہ کی طرف سے حزب اللہ کو کمزور کرنے کی کوشش جاری ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے حالات ہوں گے ہم آپ کو باخبر رکھنے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔